अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 12.7 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 7वां न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व। तो इस न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बड़ा सारा पार्टिकल है जिसके अंदर सिंपली यूँ कह लें कि जी 20 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम सिंपली गिवन डेटा में लिख देंगे कि जी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20 हैं। वो कह रहा है जी इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। इसका मतलब क्या है कि ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। जिस तरह करंट फ्लो करता है, करंट कैसे फ्लो करता है कि एक होती है चीज़ ऑफ हायर पोटेंशियल, एक जगह है ऑफ लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस उसने हमें कितना दे दिया है, 100 वोल्ट का। अ डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। एक पार्टिकल को आप यहाँ रखें, ये जो हमारा पार्टिकल है हैविंग चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, जो ये वाला पार्टिकल है, ये हायर पोटेंशियल से नेचुरली लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि कोई भी चार्ज जब एक हायर पोटेंशियल पे आप रखते हैं तो वो लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। जब जैसे आपका करंट फ्लो करता है ऐसे ही आपका करंट भी फ्लो करता है। वो कह रहा है जी कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। क्या मतलब हुआ कि असल में होगा क्या कि देखें, अगर एक ये सिंपली पार्टिकल पड़ा है, उसको एकदम आप चला देंगे, वो बेशक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चला, जिस वजह से चला, वो कुछ एनर्जी गेन करेगा, कोई डेल्टा वी गेन, डेल्टा ई गेन करेगा, चेंज इन एनर्जी आएगी। और वो कौन सी एनर्जी होगी, जब वो एकदम एक बड़ी बड़ी चीज़ चलने लग पड़े, तो वो बेसिकली क्या होती है, एनर्जी गेन जो होती है डेल्टा के ई होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती है। तो हमने, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हो क्या रहा है कि एक एक प्लेट आपका, एक प्लेट आप समझ लें, एक प्लेट है हायर पोटेंशियल की, एक प्लेट है लोअर पोटेंशियल की, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट का। कि मिसाल ये 100 है, तो ये 100 है, तो ये क्या है, 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 100 वोल्ट का। एक पार्टिकल है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो 20 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज लेके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर गया। हमने बताना है कि उसने कितनी एनर्जी गेन की, कितनी एनर्जी गेन की, कितनी एनर्जी एक्वायर की, जो कि किसके इक्वल है, डेल्टा के ई के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब देखते हैं हम फाइंड कैसे करना है। फाइंड हमें ऐसे करना है कि हमें पता है कि जो जब भी कोई चार्ज एक पोटेंशियल डिफरेंस में से फ्लो करता है, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली उस चार्ज को उसके फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में जो गेन आता है वो मिल जाता है। अब हमें डेल्टा वी तो पता है, के ही हमने फाइंड करना है। क्यों नहीं हमें पता, क्यों फाइंड करना बहुत आसान है। देखें जी, अगर एक पार्टिकल के अंदर 20, देखें थोड़ा सा, अगर एक पार्टिकल के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अगर वो 20 हैं, एक बड़े सारे बॉल के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, तो सिंपली उस चार्ज को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें। उस चार्ज को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास टोटल इस पार्टिकल का चार्ज आ जाएगा कि जो एक बड़ा सारा पार्टिकल था उस पर चार्ज कितना हुआ, उस पर 3.2 इंटू 10⁻−18 कूलम चार्ज हुआ। अब हमें हमारा क्वेश्चन सीधा हो गया कि 3.2 इंटू 10⁻−18 कूलम का एक चार्ज था जो 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से फ्लो किया। तो बताएं उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की। तो वो जब उनको सिंपली अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3.2 इंटू 10⁻−18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10⁻2 है, तो इसने सिंपली इसको 10⁻−18 को 10⁻−16 कर दिया। कैलकुलेटर में आप डाल लेंगे तो, अगर आपको मतलब ज़्यादा आसानी है तो इस तरह कर लें। ये आ गई जी आपकी गेन्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, हमने निकालनी है, उसने हमें कहा जी कि इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वेरी सिंपल, असल में क्या है, सिंपल कन्वर्जन है, ये जूल में निकल आई, ये फार्मूला आपको जूल में देता है, ऐसे यूनिट्स में देता है। अब जूल से आपने जाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इतने जूल्स के इक्वल होता है। तो अगर इतने जूल आपके पास हैं, एक इतने के इक्वल है, तो सिंपली इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे, जो आपकी जूल वाली वैल्यू होती है उसको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितने जूल्स के इक्वल होते हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 2 इंटू 10⁻³ बेसिकली 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। मकसद मतलब बात करने का मैं दोबारा बताऊंगा कि एक ये दो चीज़ें थी जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस था, एक डेल्टा वी था, 100 वोल्ट का था। एक पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल था, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻18 का कूलम का चार्ज था, वो फ्लो किया 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से। तो उसने कोई ना कोई एनर्जी गेन की, कोई के ई गेन की। वो के ई किससे हमने निकाल ली, हमने उस चार्ज को उस पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए आप जो भी जूल की वैल्यू है उसको इस नंबर से 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा।
ये है जी 12.7। तो और इसके अलावा मैं कुछ बातें इस वीडियो के एंड पे कहूँगा कि एक तो मैं नोट्स साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ। ये इनकी तो वन नोट खुला हुआ है, तो इंशाल्लाह जो उनकी पीडीएफ फाइल्स हैं वो एक मैं लीजिए ड्राइव का लिंक दूंगा, वहाँ पे पीडीएफ्स पड़े हुए हैं, ये सारे सॉल्यूशंस वहाँ पड़े होंगे। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और पूरी प्लेलिस्ट को आप देखते रहें काइंडली एंड तक, मैं इंशाल्लाह इसको अपडेट करता रहूँगा। और होपफुली जब आप देख रहे होंगे सारी अपडेट हो चुकी होगी, अपलोड हो चुकी होगी। तो मिलते हैं जी 12.8 के अंदर। अल्लाह हाफिज़।